जय हिंद एवरीवन। तो हम लोगों ने अभी जो टॉपिक स्टडी कर रहे थे तो उसमें हम लोगों का क्या था कि हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल स्टडी कर रहे थे। क्लियर? तो उस पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया कल। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या है कि एक न्यू क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें क्या है कि क्वेश्चन है आपका फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल as find the quadratic polynomial as the sum and product of its zeros are √2 and 1/3 रिस्पेक्टिवली। क्लियर? मीन्स आपको क्या है कि एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। उसमें क्या दिया है कि सम ऑफ द जीरोज दिया है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका सलूशन होगा इसका। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो आपको दिया हुआ है सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज दिया हुआ है। तो बताइए भाई, सम ऑफ द जीरोज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सबको पता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, कितना होगा? √2। देखिए अल्फा प्लस बीटा ही क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो ही जीरोज होता है, वो अल्फा और बीटा होता है। क्लियर? तो इस तरह से आपका सम ऑफ द जीरोज आ गया। अब इसके बाद आप निकालेंगे सेकेंड आपका टर्म क्या है, द गिवन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। जब आप प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालेंगे मीन्स अल्फा इंटू बीटा, तो आपका कितना आएगा? क्वेश्चन में दिया है 1/3। क्लियर? तो ये आपका सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो क्वेश्चन में गिवन है, तो आपने इस तरह लिख लिया। अब पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप कैसे लिखते हैं वो देखिए क्या करते हैं। क्या आपका लॉजिक क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसके सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं वो हम बता रहे हैं आपको। तो एनी पॉलिनोमियल, एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल can be written in the form of देखिए किस फॉर्म में लिखा जा सकता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। आप इस तरह लिख सकते हैं P of x इक्वल टू k इंटू समथिंग, k सम कांस्टेंट हियर, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना? तो इस फॉर्म में कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ आपको अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए इसमें वैल्यू। जब इसमें आप वैल्यू पुटअप करेंगे तो k तो रहेगा ही, कांस्टेंट है बाहर। अब आपका जो होगा वह होगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 1/3। ठीक है, तो ये आपका हो गया पॉलिनोमियल, चेंज हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 3 है 1/3, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, देखिए एलसीएम ले रहा हूँ, k बाहर रहेगा। अब एलसीएम लूँगा तो हमारे आएगा एलसीएम 3 आएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस √2 x एंड प्लस 1। क्लियर? तो ये 3 एक कांस्टेंट है तो k/3 लिख देंगे हम। 3 एक कांस्टेंट है तो इसको हम k/3 लिख के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे
तो k/3 इंटू 3x² माइनस √2 इंटू x प्लस 1, ये होगा आपका रिजल्ट, ठीक है ना, ये आपका रिजल्ट होगा। तो देखिएगा ध्यान से, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, आपका जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, माने जो आंसर होगा पॉलिनोमियल इज, जानते क्या होगा, ये जो ब्रैकेट का चीज़ है वहीं 3x² माइनस √2x प्लस 1, यही आपका जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल और यही आपका आंसर भी होगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, यही आपका प्रोसेस है। क्लियर?